नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। पाकिस्तान, अमेरिका दोनों को एक तरह से झटका मारा गया कल। पाकिस्तान बड़ा स्मार्ट बन रहा था, जाके उसने जो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, और बाय द वे मेरे को कोई लेने देने का इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट के अंदर। ना मैं देखता हूँ, ना मैं खेलता हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स द मोस्ट ओवररेटेड स्पोर्ट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल एंड वी कैन हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। बट इन एनी केस, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, फॉर व्हाट रीजन वाज इट हैपनिंग इन पाकिस्तान, ये तो भैया मुझे पता नहीं है, क्योंकि कौन से देश हैं, कौन से लोग हैं जो उतावले हो रखे हैं पाकिस्तान में जाके क्रिकेट खेलने के लिए। इनका जरा नाम पता मुझे दीजिए, ताकि हम उनसे जरा थोड़ी सी बात कर सकें, उनको जरा समझा सकें कि भाई साहब आप ना कचरे में जाके उल्टे सीधे काम करने बंद करिए, क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिस्ट एंटिटी है। कंट्री तो मैं बोलता नहीं, टेररिस्ट एंटिटी है, और जरा आपकी सेफ्टी उसके अंदर, आपको याद ही होगा पिछले श्रीलंकन टीम के साथ वहां पर क्या क्या चीजें हुई थी, और किस तरह से पाकिस्तान एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट सा है जहां पर ऐसी ऐसी बेवकूफियां रोज होती हैं। देखिए, यहाँ पर आईसीसी की ट्रॉफी इन्होंने बोला कि हम करेंगे मरी के अंदर, हम करेंगे मुजफ्फराबाद के अंदर, हम करेंगे स्कार्दू के अंदर। अब ये जगह आती हैं सारी पीओजेके के अंदर, जो भारत का इलीगली ऑक्यूपाइड रीजन है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये बड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा हाँ, ऐसी बात है, हम भारतीय टीम को यहाँ पर ले आएंगे तो क्या होगा कि एकदम भारत के मुंह पे कालक पोतने की कोशिश करेंगे, और हम ना बड़े चैंपियन बन के बाहर निकलेंगे यहाँ से। चैंपियन ट्रॉफी में चैंपियन बन के बाहर निकलेंगे, ऐसा पाकिस्तान ने सोचा था। अब भारत ने जो काम करा है उससे पाकिस्तान चैंपियन तो नहीं, पता एकदम लूजर बन के बाहर निकला है। और यहाँ पर पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान का अब्बू जो है अमेरिका, वो भी एकदम लूजर बन के बाहर निकला है। ये सब चीजें चल रही थी उस टाइम तक, भारत का कोई रिएक्शन इतना बड़ा आया नहीं था, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट के पास जो एक वो जो पटेल टाइप, वो जो उनका स्पोक्स पर्सन है, वो खड़ा होता है वहां पर रोज कुछ ना कुछ बकवास करने के लिए। लेकिन एनीवेज, उनसे एक सवाल पूछा गया उनके पालतू टट्टुओं से। पालतू टट्टू कौन है? एक वो मुशफिकुल फजल अंसारी है, और एक वो पाकिस्तानी है जिसका नाम याद करना भी चलिए छोड़ दीजिए, पाकिस्तानी को क्या याद करोगे आप। बट एनी केस, इस पाकिस्तानी ने एक सवाल पूछा कि साहब, ये चीजें जो चल रही हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा बैड स्पोर्ट्समैनशिप चल रही है, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कहीं ना कहीं दिखता है कि इसी भारत भारत ना रेजिस्टेंस देगा पाकिस्तान की ये जो एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास अपने आप को शोकेस करने की, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करने की, भारत उसके अंदर रंगा डाल रहा है। इसके बारे में स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहता क्या है? तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का देखिए कितना पागलपन का जरा बयान आया है। कहता है कि भाई स्पोर्ट्स ना एक पोटेंट एंड कनेक्टिंग फोर्स है, डिप्लोमेसी का एक भाग है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक एक हम तो इनकरेज करेंगे इन चीजों को, ताकि दो देश स्पोर्टिंग से ही थोड़ा कनेक्शन बना के रखें, डिप्लोमेसी करके रखें। यहाँ पर ये बोलने के बाद उन्होंने ये भी बोला कि साहब देखिए, ऐसा है, हमने अपना ओपिनियन तो दे दिया है, लेकिन हम ये अब जानते हैं कि भैया ये भारत और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, उन दोनों का आपसी मामला है, इसके अंदर हम ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते। एक्चुअली स्पीकिंग, अमेरिका को यही बोल के चुप कर जाना चाहिए था। ये जो दूसरों को ये जो स्टोरियां सुनानी और लेक्चर देने कि एक पोटेंट और कनेक्टिंग फोर्स है डिप्लोमेसी के अंदर, हम तो इनकरेज करते हैं इन चीजों को, ये सब चीजें बोलने से इन्होंने अपनी पैंट खुद खोल ली है। यहां पर मैं इनसे, अमेरिकन से, बड़ा सिंपल सा सवाल पूछूंगा। साहब, रशियन एथलीट्स को आप क्यों नहीं अलाउ करते कॉम्पिटिशन्स के अंदर? रशिया ने जब ओलंपिक्स करा, आपने जाके उसको बॉयकॉट क्यों करा था? आप लोग रशियन एथलीट्स को क्यों घुसने नहीं देते हैं? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो भी रशियन बेसिकली किसी भी कंपटीशन के अंदर आता है, उसको आप किस तरह से ट्रीट करते हो, ये तो हमने भी देखा है। और मेन स्ट्रीम, आपकी ही मेन स्ट्रीम मीडिया हमको दिखाता रहता है ये चीज। तो यार, जब रशिया की बात आती है तो आपकी पोर्टेंट और कनेक्टिंग फोर्स, और जो आपकी डिप्लोमेसी का एक बड़ा पार्ट, जो स्पोर्ट्स जिसको आप मानते हो, वो कहाँ जाता है? जरा हमको भी आप थोड़ा सा समझा देंगे तो अच्छा हो जाएगा। भारत ना एक्चुअली थोड़ा सा नासमझ सा देश है, हमको ये सब पता नहीं है। तो सिंस आप दुनिया को समझाने बैठे हो, तो हमको भी बता दीजिए कि यार, आपकी डिप्लोमेसी और आपकी कनेक्टिंग फोर्स का क्या, जब आप लोग जाके और पूरा यूरोपियन यूनियन जाके रशियन स्पोर्ट्स को या रशियन एथलीट्स को बॉयकॉट करता है। किस तरह से जेलेंस्की के लोगों ने, रशियन एक डांसर थी, एक सिंगर थे, उनको किस तरह से ट्रीट किया, ये चीज हमने देखी। किस तरह से इजरायलीज को ट्रीट किया जा रहा है, ये चीज हमने देखी। तो यार, ये जरा स्पोर्टिंग की जो हिपोक्रेसी, और ये जो आप बताते हो कि डिप्लोमेसी होनी चाहिए, इसके बारे में आप तो ये लेक्चरबाजी तो करते हो, लेकिन उस लेक्चरबाजी को अपने आप फॉलो नहीं करते। अब देखिए, आईसीसी का ये जो डिसीजन है कि पाकिस्तान होस्ट करेगा, यहां पर भी हमको सवाल उठाना चाहिए कि यार ये क्या है? पाकिस्तान कोई देश है? आई मीन, हु गोज टू द टॉयलेट टू एक्चुअली होल्ड अ पार्टी?
ये चीज़ हमको ज़रा बड़ा क्लियरली पूछनी चाहिए आईसीसी से, क्योंकि आईसीसी का सारा पैसा कहाँ से जाता है? जाता तो भारत से ही है। तो साहब बड़ा क्लियरली एक सवाल हमको आईसीसी से पूछने चाहिए कि साहब आप जाके क्या टॉयलेट के अंदर जाके पार्टियाँ करते हो क्या? तो एक टॉयलेट के अंदर जाके आप क्रिकेट कहाँ खेलने जा रहे हो? ये चीज़ ज़रा आप ज़रा वेरी क्लियरली क्लैरिफाई कर दीजिए। बोर्ड ऑफ ये सब हुआ, उसके बाद ऑब्वियसली भारत में भी काफ़ी आवाज़ें उठी। भारत ने बोला, भारत के लोगों ने बोला कि साहब ये ठीक नहीं है, वी शुड जस्ट बॉयकॉट दिस डैम थिंग, और इसमें मेरा पूरा विश्वास है कि साहब हमारा रूल बड़ा क्लियर होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट-विकेट कुछ नहीं खेलेंगे। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कभी कोई टेनिस का मैच होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, नथिंग डूइंग, वी शुड नॉट बी प्लेइंग विद पाकिस्तान इन एनी केस। ये चीज़ हमारे एथलीट्स को समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ हमारे बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स कंट्रोल को समझ में आनी चाहिए, एंड स्पेशली बीसीसीआई को समझ में आनी चाहिए। जो पिछली बारी भी पाकिस्तान की टीम को यहाँ पर लाके भी आपने मैच मूच खेले, उसके बाद आपने देखा ही आपके जो सो कॉल्ड सुपर हीरो स्टार्स हैं, वो किस तरह से, किस प्यार से पाकिस्तान की टीम के साथ जाके मिल रहे थे और किस प्यार से उन टेररिस्ट लोगों के साथ गले वले लगा रहे थे। तो ये चीज, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई आई डोंट वॉच दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट, क्योंकि इसके अंदर इतने हिपोक्रेट्स भरे हुए हैं कि इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि रियलिटी क्या है, और पाकिस्तान ये जो पैसे-पूसे कमाता है इन इवेंट से, किस जगह पे लगाएगा और कितने लोगों की जान लेगा आपके अपने देश में, इसके बारे में इनको ऑब्वियसली आइडिया नहीं है, एंड दे डोंट इवन केयर। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट द हैप्पी न्यूज़ इज़ दैट बीसीसीआई ने बड़ा क्लियरली आईसीसी को नवंबर 9 तारीख को बताया कि साहब हम पाकिस्तान जाने नहीं वाले, एंड दिस दिस थिंग इज़ नॉट गोना हैपन। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आगे जाके बीसीसीआई ने भी और बड़ा स्ट्रॉन्ग सा एक कंडेमनेशन डाला है और स्ट्रॉन्ग प्रेशर डाला है आईसीसी की तरफ कि साहब ये जो डिस्प्यूटेड पीओ जेके के अंदर, मरी के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर, स्कार्दू के अंदर जो पाकिस्तान के जो जो थोड़े से सपने हैं ना मैच वैच करने के लिए, इन सपनों को जरा मिटा दीजिए, बिकॉज़ दीज़ आर नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज़ अ टेरिटरी व्हिच इज़ इल्लीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, एंड जो भारत की वेरी क्लियर भारत की टेरिटरी है, और कभी भी भारत उसको वापस लेने की कोशिश भी करेगा और सक्सीड भी होगा। ये चीज़ बड़ी क्लियरली कल बीसीसीआई ने आईसीसी को बोली कि साहब जरा थोड़ा-सा तमीज़ से रहिए, नहीं तो आपकी भी हम अंटी ढीली करने वाले हैं। तो इस स्टेटमेंट से अगर आप देखें तो बीसीसीआई से जो प्रेशर गया, उससे आईसीसी से ये जो भी वहां पर मैचेस वैचेस होने थे पीओजेके के अंदर, वो तो पूरी तरह से होल्ड हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ लोग हैं भारत के अंदर, जिसके बारे में मैंने ट्वीट भी करा था कि एक एक जने ने तो आर्टिकल लिख दिया कि नहीं नहीं टेररिज्म थोड़ा कम हो गया है, तो हमको ना एक बड़प्पन का साइड लेना चाहिए। और ये आर्टिकल मतलब कल लिखा गया, और इनको समझ में मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं, वेयर दे दे एक्चुअली थिंक दैट टेररिज्म, ओ नहीं टेररिज्म अब तो कम हो रखा है, तो थोड़ा सा भारत को अपना बड़प्पन दिखा के आगे जाके क्रिकेट खेलना पड़ेगा। वी मस्ट सी दैट दिस थिंग। और ये आर्टिकल लिखा गया है सुरेंद्र कुलकर्णी जी की तरफ से, जो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे को किसी ने बताया कि ये तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार के अंदर थे। इन्होंने लिखा इंडिया मस्ट प्ले विद पाकिस्तान, वीकनिंग टेरर मींस रीओपनिंग क्लोज्ड डोर्स ऑफ क्रिकेट, सिनेमा एंड ट्रेड। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि दिल्ली मस्ट रियलाइज दिस बिग नेशन एरोगेंस with all the smaller neighbors complain about cannot succeed in isolating Pakistan globally, better to weaken terrorism by mutual trust and friendship। मतलब इनको अब ये कौन सी दुनिया में रहते हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इनको ना आई थिंक एलओसी में बॉर्डर पे थोड़े से दिन बिताने चाहिए। एंड यहाँ पर मैं इंडियन आर्मी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको जरा आप लेके जाइए वहां पर, इनके थोड़े से दिन बितवाइए, और जो अगला ऑपरेशन ऑपरेशन होगा उसके अंदर इनको जरा लेके जाइए, ताकि जो ट्रूथ एंड फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल ट्रस्ट थोड़ा इनको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ताकि ये जो अमन की आशा वाला गैंग है, जो भी थोड़े टाइम पहले जर्नलिस्ट भी थे जो पाकिस्तान गए थे, जो कबाब शबाब खा के आए थे, ये अमन की आशा गैंग को बड़ा क्लियरली एक मैसेज मिलना चाहिए कि साहब देयर इज नो अमन की आशा, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट भारत डज नॉट वांट टू हैव एनी रिलेशन विद पाकिस्तान, लीव अलोन अ क्रिकेटिंग वन। अमेरिका की तरफ देखें कि ये स्टेटमेंट स्टूटमेंट देने के बाद जो उसको झटका लगा होगा कि भारत ने जो प्रेशर डाल के ये सब कुछ बंद किया है, अ नॉन क्रिकेटिंग नेशन कॉल्ड अमेरिका, जिसका कोई लेना देना नहीं है स्पोर्ट्स के अंदर, ही शुड शट द हेल अप एंड कीप माइंड हिज ओन ब्लडी बिजनेस। यहाँ पर अमेरिका जो पाकिस्तान का एक अब्बू बन के थोड़ा सा उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसको मैं दोबारा यही सवाल पूछूंगा कि साहब आप रशियन स्पोर्टिंग कॉन्टैक्ट्स, बेलारूशियन स्पोर्टिंग कॉन्टैक्ट्स को क्यों बॉयकॉट करते हो? आज बॉयकॉट आपने किया है समर एंड विंटर ओलंपिक्स को, एथलीट्स नहीं गए, आपके टेनिस प्लेयर्स नहीं गए, कितना चीज से आप लोग रशियंस को आप साइड में रखते हो और किस तरह उनके साथ बिहेवियर करते हो, ये तो दुनिया के सामने है। तो जरा भारत को लेक्चर देने की बजाय आपको समझ में आना चाहिए, पहले जरा अब्सर्डिटी की जो हदें आप पार कर रहे हो ना, उस पे थोड़ा सा आईना लगा के देख लेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पर बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह की तरफ से भी काफी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन आया,
जैसे मैंने आपको बताया कि उस प्रेशर के बाद आईसीसी को ये पूरा जो पीओजेके के अंदर चीजें चलने वाली थी, इस पूरे चीज को होल्ड करनी पड़ी। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अमेरिका का देखिए ये जो घुसना, हर चीज़ में बीच में भारत के ऊपर एक कमेंट्री मारनी, बांग्लादेश में इतनी बकवास चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसमें नहीं, वी एक्सपेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दिस एंड दैट। भारत में अगर एक किसी के साथ कुछ हो जाए तो आर्टिकल पे आर्टिकल, और आप सबको पता ही है हमारी जो रोना एयूब आंटी है, उनको किस तरह से सपोर्ट किया जाता है। तो यार भारत के साथ ये जो हिपोक्रेसी आप करते हो, ये ज़्यादा टाइम की नहीं है। आपको तो समझ में आना चाहिए कि साहब आपके जो नंबर है ना, दिन दिन के जो नंबर हैं, वो खत्म हो रखे हैं, और जो लेफ्टिस्ट गहरा राज्य का जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, उसके भी टाइम अप अभी हो चुका है पूरी तरह से। और यहाँ पर हम आपको ये बड़ी क्लियरली चीज़ दिखेगी, क्योंकि देखिए ये जो लेफ्टिस्ट गहरा राज है, जिसका टाइम अप जैसे मैं बता रहा हूँ हो चुका है, ये कुछ ही दिनों का टाइम है एंड ये पूरा ग्लोबल ऑर्डर चेंज होने वाला है। इसके बारे में कैसा नया गहरा राज्य ऑलरेडी फॉर्म हो रहा है, आज दोपहर में बात करेंगे जनरल नारायणन के साथ। तो जरा उस शो को 3:15 बजे जरूर ज्वाइन करिएगा। इसी बात में लेट्स सेलिब्रेट द फैक्टर दैट ये पाकिस्तान की गंदी हरकतों को आपने नीचे गिराया है। ऑल्सो पुश आर लीडरशिप ऑफ द सो कॉल्ड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और वट एवर इट इज, कि पाकिस्तान को परमानेंट बॉयकॉट लिस्ट में डालना चाहिए हमको। आई रियली डोंट गिव अ रैट्स बैक साइड कि हमारी टीम का 1 पॉइंट कटे, 2 पॉइंट कटे, 4 पॉइंट कटे, इट डज नॉट मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस। द लाइव्स ऑफ योर पीपल, द लाइव्स ऑफ योर सोल्जर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन दिस स्टूपिड पॉइंट्स ऑन अ फ्रीकिंग गेम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ये आप अगर मुझे सपोर्ट करते हैं तो प्लीज अपने ख्याल, सपोर्ट करते भी हैं नहीं भी करते, अपने ख्याल कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग व्हाट यू गाइस से अबाउट माय ऑब्जर्वेशंस। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ऑफ कोर्स यस शेयर जरूर करना करना मत भूलिएगा। हम लोग 3,35,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। धीरे धीरे 3.5 लाख का हमारा जो गोल है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे ये एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज डू सो यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के। सो आज दोपहर में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।